तो शुरू करते हैं अपने आज का टॉपिक, वो है संधि। संधि, ठीक है जी, जिसमें सम उपसर्ग लगा हुआ है संधि के अंदर, ठीक है। तो संधि शुरू करने से पहले इसकी हम देखते हैं डेफिनेशन कि संधि होती क्या है। संधि का मतलब होता है कि जब दो शब्द कोई भी दो शब्द, जब कोई दो शब्द आपस में मिलते हैं, दो शब्द जब मिलते हैं किसी भी भाषा के अंदर, चाहे वो संस्कृत हो चाहे वो हिंदी हो, जब दो शब्द आपस में मिलते हैं तो जब दो शब्द आपस में मिलेंगे तो पहले शब्द की अंतिम ध्वनि तथा दूसरे शब्द की प्रथम ध्वनि, ध्यान रखना मैंने क्या कहा है कि पहले शब्द की प्रथम ध्वनि दूसरे शब्द की प्रथम ध्वनि, जब दोनों ही आपस में मिलते हैं दो शब्द, तो इस शब्द की अंतिम ध्वनि और इस शब्द की प्रथम ध्वनि में मिलाप होने से परिवर्तन होता है। जब ये मिलेंगे तो इनमें परिवर्तन जो होता है उसी को संधि कहते हैं। दो शब्द मिलते, प्रथम शब्द की अंतिम ध्वनि द्वितीय शब्द की प्रथम ध्वनि, जब दोनों शब्दों की जब ध्वनियां मिलेगी और ध्वनियों में जो परिवर्तन होगा उसको अपने बोलते हैं संधि, ठीक है। ध्यान से सुनना, ध्वनियों में परिवर्तन होता है, ध्वनियां स्वर में चेंजेस होता है, ठीक है। तो संधि जो है वो हमारे तीन टाइप की है। पहली संधि है जिसको बोलते हैं अपने स्वर संधि, दूसरी संधि है जिसको बोलते हैं अपने व्यंजन संधि, तीसरी संधि है उसका नाम है विसर्ग संधि। तीसरी संधि का नाम है विसर्ग संधि, ठीक है। तो व्यंजन संधि, ठीक है जी। अब सबसे पहले अपने कर रहे हैं स्वर संधि। स्वर संधि किसे कहते हैं? जब स्वरों का मेल होता है। स्वर कौन कौन से होते हैं? जैसे कि ए हो गया, आ हो गया, ई हो गया, बड़ी ई हो गया, ऊ हो गया, बड़ा हु हो गया, ओ हो गया और बड़ा औ हो गया, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8, एक जो री, जो ये री आता है वो हमारे संस्कृत में आता है, तो री को हम हिंदी में नहीं लेते। एक इसमें हिंदी में जो आता है वो आता है ए और ए, मतलब कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एक अपने री मान लेते हैं। वैसे ये संस्कृत का होता है लेकिन अपने इसमें ले लेते हैं। तो टोटल जो स्वर होंगे, टोटल स्वर हिंदी के अंदर टोटल स्वर कितने होते हैं आपके? 11 होते हैं। स्वर संधि में खेल इन संधियों का ही है, मैंने आपको बता दिया था। तो टोटल स्वर जो होते हैं वो होते हैं 11, ठीक है। स्वर संधि के भेद की बात कर रहा हूँ कि भी इसमें सारे स्वर ही आएंगे, सब 11 स्वरों का ही खेल होगा सारा। पहली जो आएगी वो आएगी दीर्घ संधि, दूसरी जो आएगी वो आएगी आपकी गुण संधि, तीसरी जो संधि आएगी वो आएगी आपकी यण संधि, चौथी वृद्धि संधि, पांचवी जो संधि आएगी वो आएगी आपकी अयादी संधि, ठीक है। इन सभी संधियों में ही स्वरों का प्रयोग होगा। जो भी स्वर है आपके ए आ ई उ ए ओ री, जो भी स्वर है उन स्वरों का इन खेल सारा इन संधियों में प्रयोग होगा, सारा कुछ, ठीक है।
तो अब हम देखते हैं कि दीर्घ संधि किसे कहते हैं। दीर्घ संधि का एक छोटा सा रूल याद रखना कि जो दीर्घ संधि होती है उसमें स्वर दीर्घ होंगे। आ होगा, बड़ी ई होगी, ए होगा, औ होगा, ये होंगे दीर्घ संधि में, बड़े होंगे स्वर सारे। ठीक है, दीर्घ संधि में दीर्घ स्वर होंगे सारे, दीर्घ संधि में दीर्घ स्वर होंगे सारे सारे। ठीक है, दीर्घ संधि में सारे स्वर दीर्घ होंगे। अब ये दीर्घ होंगे कैसे, ये भी आपको मैं बता देता हूँ। मतलब यहाँ पर अगर कुछ भी आ जाए तो वो दीर्घ ही बनेगा। जैसे कि ए प्लस ए आ गया, आ बन गया। आ प्लस ए आ गया, आ बन गया। ए प्लस आ गया तो भी आ बन गया। आ प्लस आ गया तो भी आपका आ बन गया। ये थोड़ा सा ध्यान रखना, दीर्घ संधि में स्वर दीर्घ ही होगा। जैसे कि एक एग्जाम्पल मैं ले लेता हूँ आपके सामने कि विद्या प्लस आल्य। ठीक है, अब ध्यान से देखना कि विद्या में क्या है। विद्या, ध्यान से सुनना। यहाँ पर मैंने पहले बात की थी इनके साउंड की। विद्या आ रहा है इसमें साउंड आ। यहाँ पर आ है तो आ प्लस आ क्या बनता है, आ बनता है। आ प्लस आ क्या बनेगा, आ। इसलिए ये क्या बनेगा, विद्यालय। आपको इसका साउंड पकड़ना है, इसमें किसका साउंड आ रहा है बस। ठीक है, ओके। तो ये संधि होगी आपकी दीर्घ संधि। वो अपने दीर्घ स्वर संधि के एग्जाम्पल चल रहे थे। एग्जाम्पल था आपका अधिक प्लस में अधिक। ओके, अधिक प्लस में अधिक। तो इस कै में से निकलेगा आपका ए, और यहाँ पर ये ए है, ये बन गया आपका आ। हमें सिर्फ इन दोनों को देखना है संधि में, हमेशा ही सिर्फ आपको इन दोनों को देखना होता है। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा, अधिक का अधिक, ये बन गया। ठीक है, एग्जाम्पल और भी एक दो एग्जाम्पल और कर लेते हैं अपने। जैसे कि अधिक प्लस में अंश। ठीक है, तो इस कै में से निकल जाएगा आपका ए, और ये निकल गया ए। ठीक है, तो ए और ए हो गया आ, तो ये बन जाएगा आपका अधिकांश। ठीक है, ये बन गया। अब अपने एग्जाम्पल करते हैं इसमें ई की। याद रखना अपनी संधि कौन सी चल रही है, क्या भूल जाओ। दीर्घ संधि चल रही है, दीर्घ स्वर संधि, दीर्घ स्वर संधि। ठीक है, अब एग्जाम्पल करेंगे अपने ई के। ठीक है, ई में पहला जो एग्जाम्पल दिया हुआ है बहुत ही बढ़िया, वो दिया हुआ है अति प्लस में ई। तो ध्यान रखना, इसका आपको पता है कि अति बनेगा, लेकिन ये बने कैसे, ये बना कैसे, बताता हूँ अभी आपको। बना ये अति प्लस ई, अति बन गया, लेकिन बना कैसे, तो इसमें से निकला ई बार, इसमें से ई है, ये आता तय है, तो ये बन गया बड़ी ई। तय प्लस बड़ी ई बन गया ती। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर आ गया अतीव। ये अक्षर सेम ही है, इन दोनों में चेंज हुए। मैंने संधि में पहले कहा था कि सिर्फ इन दोनों में चेंज होगा, बाकियों में चेंज नहीं होगा। ओके, ठीक है जी। तो देखते हैं अपनी ऊग एग्जाम्पल कौन कौन से हैं।
जैसे कि इसमें एग्जांपल दिया हुआ है एक गुरु प्लस उपदेश, गुरु प्लस उपदेश, ठीक है जी। तो ये जो ऊ है ये छोटा ऊ, ये भी छोटा ऊ, तो आपको पता है कि क्या बनेगा, बड़ा ऊ बनेगा, ठीक है। तो ये बन जाएगा आपका गुरु उपदेश, बड़ा ऊ इस टाइप से लिखा जाता है, मैंने आपको पहले भी ये बताया हुआ, या ये बन जाएगा गुरु उपदेश, ठीक है। एक एग्जांपल और है होगा, जैसे कि लघु प्लस में ऊर्मी, लघु प्लस में ऊर्मी, ठीक है। तो ये बन जाएगा आपका, यहाँ पर छोटा ऊ, यहाँ पर बड़ा ऊ, तो दीर्घ ही बनना है, ये बनेगा ऊ, तो ये बन जाएगा आपका लघुर्मी, लघुर्मी। उर्मी का मतलब उर्मी का मतलब क्या होता है, लहर होता है, उर्मी का अर्थ होता है लहर, ठीक है, उर्मी का अर्थ होता है लहर। तो ये हो गया आपके ऊ के एग्जांपल। एक थोड़े से मैं आपको फॉर्मूले बता देता हूँ। ई हमेशा ही बनेगा दीर्घ संधि के अंदर, ई ऊ औ, इस टाइप से दीर्घ ही बनता है, ये थोड़ा सा ध्यान रखना, दीर्घ ही बनता है हमेशा, ठीक है। चाहे इसमें ई प्लस में ई हमेशा ही बड़ी ई बनेगा, ये याद रखना। यहाँ पर दोनों आ जाए तो भी बड़ा ई बनेगा, तो भी ये ही बनेगा, एंड तो भी ये ही बनेगा, ठीक है। एक ऊ प्लस में ऊ, तो भी बड़ा ऊ बनेगा, अब भी बड़ा ऊ ही बनेगा, अब भी बड़ा ऊ ही बनेगा, बड़ा औ ही बनेगा, ये थोड़ा सा याद रखना। तो ये आपकी दीर्घ स्वर संधि कंप्लीट। कल अपने करने वाले हैं गुण संधि, कल जो टॉपिक चलेगा वो चलेगा आपका गुण संधि, ठीक है जी। नमस्कारम।